अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से लच्छेदार आलू के पराठे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस लच्छेदार पराठे बना के तैयार करेंगे। अंदर से मज़ेदार सी आलू की फीलिंग और बाइट से क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार पराठा बनाएंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। बाज़ार से मिलने वाले आलू के पराठों को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। चले जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे खुला सा बर्तन, उसमें ऐड कर देंगे 2 कप मैदे के। अच्छे से छान लिया, फिर ऐड कर रही हूँ। आप भी छान के ही यूज़ कीजिएगा। अगर आपको गंदम के आटे के बनाने हैं तो आप सारा गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। मैदे को आप टोटली स्किप कर सकते हैं। मैंने 2 कप मैदे के लिए और 3 कप गंदम के आटे के लिए छान के ले रही हूँ। आटा और गंदम की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से स्पून से मिक्स कर लेते हैं ताकि मैदा, आटा और नमक अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद नॉर्मल वाटर के साथ मैं आटे को अच्छी तरह से गूंद लूँगी। जिस तरह हम रेगुलर नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह हमने नॉर्मल टेक्सचर का आटा गूंद लेना है। नॉर्मल पानी के साथ, ना तो मैंने नीम गर्म पानी लिया और ना ही गर्म। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंदते जाएंगे। डो का टेक्सचर ना तो हमने ज़्यादा हार्ड रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। आटे को मैंने पानी के साथ गूंद के एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब हाथों से मैं इसे मज़ीद गूंदूंगी और अच्छे से नीट कर लूँगी डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया। आप टेक्सचर देख सकते हैं, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही सॉफ्ट। इसको तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। पराठों की फिलिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे आलू, जो तकरीबन 6 से 7 है मेरे पास। बहुत अच्छे से मैंने इन्हें बॉयल कर लिया है। आलू को हम मैश कर लेंगे। मैं कर रही हूँ फोक से, आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने आलू को मैश कर लेना है। आलू बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करते हैं कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा सबसे पहले नमक। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अगर आपको स्पाइसी कम चाहिए तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी का। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे सूखी मेथी। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है पराठों में। 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है, कुटा हुआ है, थोड़ा थोड़ा दरदरा है। 2 टेबलस्पून अब ऐड करेंगे भुना कुटा हुआ खुश्क धनिया। ये भी कुटा हुआ है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है। आपने भुना हुआ और कुटा हुआ लेना है। और ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अनारदाना। अगर तो आपको ये पसंद है तो आप ऐड कर लीजिए, अदरवाइज़ आप ये स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। फ्रेश लेमन जूस है, ये ऐड कर लेंगे। 1 मुट्ठी हरा धनिया जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये ऐड कर लेते हैं। 1 मीडियम चॉप की हुई प्याज है, ऐड कर लेते हैं। लास्ट में ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची हैं जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये ऐड कर देते हैं। अगर आपको ये स्किप करनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लेते हैं हाथों की मदद से। आप चाहे तो चम्मच या फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर बहुत आलू के पराठे घरों में बनाए जाते हैं, बट आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो बड़े बच्चे सब शौक से खाएंगे, बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आप यकीन करिए, आप बाज़ार से आलू के पराठे लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। स्पाइसेस ऐड करते हुए मैं चाट मसाला ऐड करना भूल गई थी, इसलिए लास्ट में ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चाट मसाला। इसे भी अच्छी तरह से बाकी फिलिंग में भी मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च वगैरह चेक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिलिंग जो है ना रेडी हो चुकी है। अब हम बना लेंगे मज़ेदार से लच्छेदार पराठे। इसके लिए सबसे पहले मैं ले लूँगी पेड़ा हमने नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा बड़ा लेना है। जिस तरह हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं ना, उससे थोड़ा सा हमने बड़ा लेना है, क्योंकि इसी से एक पेड़े से हम 2 पेड़े निकालेंगे छोटे छोटे, जिसमें हम फिलिंग करेंगे पटाटोज़ की। आप देख सकते हैं इस साइज़ के हमने पेड़े बना लेने हैं। ये मैंने फ़िलहाल 3 बनाया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। सरफेस पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और इस तरह हाथों की मदद से पेड़े को थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। अब हम पेड़े को बेल लेंगे। जिस तरह नॉर्मल रेगुलर रोटियां बेलते हैं उसी तरह हम पराठे को भी बेल लेंगे बेलने की मदद से, और इसे नॉर्मल साइज़ का बेल लेंगे। आप देख सकते हैं पेड़े को मैंने बेल के एक बड़ी रोटी बना ली है। अब मैं 1 टेबलस्पून घी यूज़ करूँगी और इसे फिंगर्स की मदद से सारे पराठे पर जो है ना, रोटी पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। कोशिश कीजिएगा घी यूज़ कीजिए। घी से पराठा बहुत क्रिस्पी क्रंची बनता है और लुक भी उसकी बहुत अच्छी सी आती है। अब इसके ऊपर डस्ट कर दूँगी मैं मैदा
और इसे हम फोल्ड कर देंगे। पहले हम करेंगे एक साइड से फोल्ड इस तरह से, फिर हम करेंगे दूसरी तरफ से फोल्ड इस तरह से। बहुत इजी सा वे है लच्छा पराठा बनाने का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान और इजी और सिंपल सा है। फोल्ड करने के बाद हम ये इस तरह सेंटर पे भी थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा मैदा और डस्ट करेंगे। अब हमने साइड फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने इसको रोल कर लेना है। इस तरह से रोल करते हुए लेते आएंगे और सारा रोल कर देंगे और एंड पे आके थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि जो पेड़े की ना अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। अब क्या करना है, सेंटर से हमें नाइफ़ की मदद से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। चेक करें, बहुत अच्छी सी लेयर्स आएंगी पेड़े में। इसी तरह हमारे पास एक पेड़े से 2 पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे भी बेल लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे पेड़ों को सरफेस पे, फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और फिर से पेड़ों को हम बेल लेंगे। ब्रिक सा हमने बेलना है ताकि हमारे पराठे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से रेडी हों। एक पेड़े को मैंने नॉर्मल साइज़ का बेल लिया है। अब इसे हम फोल्ड करके साइड पे रख लेंगे और दूसरा भी बेल लेंगे। हमने एक पेड़े से 2 छोटे छोटे पेड़े बनाए थे, एक बेल के मैंने साइड पे रख लिया। अब दूसरा भी हम उसी तरह से बेल लेंगे। दूसरा पेड़ा भी हमने बेल के रोटी बना ली है। अब इस पे हम रख लेंगे। आपने जितनी क्वांटिटी में कम या ज़्यादा वो आपकी चॉइस है। अब हम इस पर अच्छी तरह से पूरे पराठे पर फैला देंगे आलू की फिलिंग को। आलू की फिलिंग को हाथों की मदद से मैंने पूरे पराठे पर फैला दिया इस तरह से। जो पेड़ा हमने बेल के साइड पे रखा था उसे बड़े एहतियात के साथ इसके ऊपर रख देंगे और फिंगर्स की मदद से प्रेस करते हुए इसको बंद कर देंगे ताकि जो पराठे की बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। और इस तरह से हमारा पराठा जो है ना फ्राई होने के लिए रेडी हो चुका है। पराठे को पकाने के लिए मैंने तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पराठे को पकाएंगे। एक तरफ से जब पराठा पक जाएगा तो इसकी साइड जो है ना हम चेंज कर लेंगे। पराठे की साइड चेंज करने के बाद हम इस पर घी डाल देंगे 1 से 2 चम्मच। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं घी से बना रही हूँ पराठा। फिर से इसकी साइड चेंज कर देंगे और पराठे को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस पसंद आती लाइक और शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी। और मैंने एक तरफ से पराठे को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कलर बहुत ही प्यारा और टेस्टी लुक आई है, बहुत क्रिस्पी क्रंची बना है। दूसरी साइड से भी हम इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और इस तरह से प्लेट में उतार लेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची आलू की फिलिंग के साथ हमारा लच्छेदार पराठे तैयार हो चुके हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसे एंजॉय करें चटनी के साथ। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।